आज का अंतिम रात है प्यारे बच्चे, और सही बच्चे के मन में घबराहट हो रहा है कि सर 2 अंक की क्वेश्चन मेरे को काश पता चल जाता था ना, मैं वही क्वेश्चन को पढ़ता, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे को कमेंट कब से मैं देखे जा रहा हूँ, तो बच्चे मैं आपके इंतजामों में ही लगा हुआ था। ठीक है, आपके लिए मैं गेसिंग क्वेश्चन कर लिया हूँ, और आपके एग्जाम में बच्चे 110% यही प्रश्न आने वाला है। कल हिंदी का पेपर है, आप सभी को पता होगा। और प्यारे बच्चे प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तब जाकर वो 10 में 10 अंक बच्चे लिख करके आएंगे, और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं तो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे, उसमें से 5 बनाना होता है। तो 10 क्वेश्चन प्रथम पाली वाले बच्चे को, 10 क्वेश्चन जो है द्वितीय पाली के बच्चे को पूछा जाएगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहले से याद होगा। अगर याद होगा तो स्किप कर दीजिएगा, कोई एक नया प्रश्न इसमें अगर आपको दिखे उसको आप लोग याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बस विश्वास कर लीजिए, छोटा भाई या बड़े भाई समझ कर ही विश्वास कर लीजिए प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मात्र 5 मिनट में सभी क्वेश्चनों को बच्चे देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, तो एक लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ नंबर भी दिया गया होगा। चाहे तो आप मैसेज कर सकते हैं या तो ग्रुप में जुड़ के आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगे लोग जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, एक भी रुपया आपसे नहीं लूंगा प्यारे बच्चे। ठीक है, देखिए 2 अंकीय प्रश्न बच्चे ये हिंदी का है। अगर बात करते हैं तो एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन रहेगा। और बच्चे देखिए आपको पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। ये बच्चे अगर याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं याद होगा तो बच्चे इसका आंसर देखिए यहाँ पर जो नीचे जो है लिख लिया गया है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद बच्चे ये क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। प्यारे बच्चे इन सभी क्वेश्चनों का लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ये सभी क्वेश्चनों को आप लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने पर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने पर यहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा, नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया होगा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। बच्चे बहादुर चैप्टर से एक हिस्सा में क्वेश्चन आना ही आना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके अगले प्रश्न है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। ये कहानी अगर पढ़े होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने हैं, आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डुमराव का महत्व किस कारण से है। बच्चे उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको याद होगा। सभी के सभी बच्चे एकदम से बच्चे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सीधे एग्जाम में टपकने वाले बच्चे क्वेश्चन है। जो मैं इस वीडियो में जितना आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, उसी के अंदर से बच्चे आपके पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, बस विश्वास कर लीजिए, अगर याद होगा तो बहुत अच्छा, कोई नए प्रश्न है तो उसे आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मछली और दीदी में क्या असमानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, कवि ने मालिन किन्हें और क्यों कहा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आप सभी को पता होगा, कवि यानी रसखान, कृष्ण और राधा को जो होते हैं कि माली और मालिन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आंसर आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगला प्रश्न है, परहित के लिए ही देह धारण कौन करता है और वे कहाँ। बच्चे परहित के लिए ही देह धारण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है बच्चे, और यहाँ से थोड़ा मिसिंग हो गई है, याद रखिएगा बस ये। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन है बच्चे, कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको खास करके याद आप लोग कर लीजिएगा। अगले प्रश्न बच्चे यहाँ पर दिया गया है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। इन सभी बच्चे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पर दिया गया है, कवि किस तरह से बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। उसके बाद बच्चे देखिए आपको अगला प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। उसके बाद बच्चे देखिए आपके अगले क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और ओमागामा से क्या चाहता था। उसके बाद बच्चे देखिए आपके अगले क्वेश्चन है बच्चे, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक का
चरित्र चित्रण करें। फिर बच्चे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत कम समय है आप तो याद कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो इस वीडियो को बच्चे लेंगे उसके बाद पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। इतना रिक्वेस्ट है, लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ के बच्चे हो सके तो लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे अंतिम दिन है, आपको ये सभी को जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डाले। उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे दिया गया है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न बच्चे, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। उसके बाद बच्चे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घरों में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। उसके बाद बच्चे देखिए आप अगले क्वेश्चन है बच्चे, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। उसके बाद बच्चे अगले क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। उसके बाद बच्चे अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। उसके बाद बच्चे अगले क्वेश्चन दिया गया है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। उसके बाद बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन है, कवि समाज के किस वर्ग का आलोचना करता है और क्यों। उसके बाद बच्चे देखिए आपके अगले क्वेश्चन दिया गया है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन है बच्चे, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। उसके बाद बच्चे देखिए आपको अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर दिया गया है, किन कारणों से बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया। उसके बाद बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर दिया गया है, भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है। उसके बाद बच्चे अगले क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं, खोखा किन मामलों में अपवाद था। बच्चे खोखा जो चैप्टर है वहां से भी आपके एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए कहानी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 पूछे ही जाएंगे, बाकी 7 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें कुछ वर्णिका से रहेगा और कुछ क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों को यहाँ पे पदखंड से रहेगा। मैं सभी तीनों जगह से बच्चे मैं क्वेश्चन को गैसिंग किया हूँ, आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। अगले प्रश्न बच्चे आपको यहाँ पर दिया गया है, 20 के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। अगले क्वेश्चन बच्चे, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, कहानी कारक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया है। अगले क्वेश्चन बच्चे, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराजा का क्या संबंध है। उसके बाद बच्चे आपके अगले क्वेश्चन बच्चे हैं, मछली को छोते हुए संतु क्यों हिचक रहा है। उसके बाद बच्चे अगले क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है, मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिएगा तो अगले क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। अगले क्वेश्चन बच्चे, वाणी का विष के समान हो जाती है। और अगले क्वेश्चन बच्चे यहाँ दिया गया है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। उसके बाद बच्चे दिया गया है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। उसके बाद बच्चे, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, जो कवि होते हैं उसे भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। उसके बाद बच्चे आपको दिए गए हैं यहाँ पे, कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों। फिर बच्चे इन सभी को एक बार बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, भारत माता का हास भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। उसके बाद बच्चे अगले क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि से क्या संवाद होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिए गए हैं, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारों का जिक्र किया है और क्यों। उसके बाद बच्चे अगले क्वेश्चन है, कवि रेदन मरिया रेलके ने अपने को जलपात्र और मंदिरा क्यों कहा है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। उसके बाद बच्चे दिया गया है अगला क्वेश्चन, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। और बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं 57 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। उसके बाद बच्चे दिए गए यहाँ पर, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। उसके बाद बच्चे यहाँ पर टोटल है 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं। और उम्मीद करते हैं 59 क्वेश्चन में से आपको तो 50 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद होगा प्यारे बच्चे। जो क्वेश्चन आपको नए लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इसे नहीं याद किए हैं, तो याद कर लीजिएगा बच्चे, क्योंकि सभी के सभी बच्चे इंपॉर्टेंट और बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहीं से आपको 20 क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन प्रथम पाली वाले बच्चे को और 10 क्वेश्चन
द्वितीय पाली के बच्चे को रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं करेंगे, मेरा इस नंबर को नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, एग्जाम दे के आइएगा, ठीक है। तो उम्मीद हम लगा कर बैठेंगे, इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे और कहेंगे कि सर सारा के सारा बच्चे, सर 2 अंक वाले जो क्वेश्चन था सब के सब लड़ गया है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ बच्चे, ठीक है। इस नंबर पर लोग जरूर से जरूर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तब आकर के प्यारे बच्चे आप चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक बच्चे, मैं कुछ ही मिनटों में बच्चे फिर से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपका पत्र का और संवाद का। बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा। मैं आपको जो पत्र बता दूंगा वही आपके एग्जाम में 100% आना है। बाकी आप लोग यूट्यूब पर इधर उधर ध्यान मत लगाइए, आप लोग किताब लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक निकालिए और 2018 से लेकर के और 2024 तक एक बार रट जाइए, ठीक है। याद आप लोग किए होंगे, हम ऐसे तो विश्वास है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उससे फालतू एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी हम फिर से मिलते हैं पत्र के वीडियो में, अभी एंड करते हैं। भूल जाइए, मन से पढ़िए।